प्रिय दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 1 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करेंगे। जैसे कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व करा रखे हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। और यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है 4u² प्लस 8u। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। लिखेंगे हल दिया है। क्या दे रखा है हमको? 4u² 8u। लिखेंगे 4u² प्लस 8u बराबर शून्य। शून्य हम इसलिए दिए क्योंकि इसका हम शून्य ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ पे गौर से देखिए, इन दोनों पद में कुछ कॉमन आ रहा है। तो कॉमन क्या होता है, पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं। कॉमन वही होता है मेरा जो दोनों पद में होता है। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम तोड़ कर लिखते हैं। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 लिख सकते हैं। उसके बाद u² है तो u गुना u लिख सकते हैं। इसको u गुने u। ये तो मेरा पहला पद हो गया। दूसरा पद को क्या लिख सकते हैं? 8 है तो 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 2 गुने 2। उसके बाद u है तो लिख देंगे गुने u। अब देखिए कौन कौन ऐसा चीज़ है जो कि दोनों में मिल रहा है। तो यहाँ पे u है जो कि दोनों में मिल रहा है, और क्या मिल रहा है? 2, ये 2 मिल रहा है, और ये 2 भी मिल रहा है, और कुछ नहीं मिल रहा है। तो जो जो चीज़ मिल रहा है वही हम कॉमन लेंगे। 2 और 2 मिल रहा है और u मिल रहा है। 2 गुना 2 हो गया 4u। तो यहाँ पे हम 4u कॉमन ले लेंगे। जब 4u कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? तो यहाँ सिर्फ बचेगा u मेरा। तो यहाँ पे लिख देंगे u, उसके बाद प्लस का चिन्ह है तो प्लस। अब दूसरे पद में देखिए, 4u तो कॉमन ही ले लिए, तो बचा क्या? सिर्फ 2 बचा, तो लिख देंगे 2, लिख देंगे बराबर शून्य। अब हम क्या करेंगे, ये जो बाहर में है पहले उसको लिख लेंगे। बाहर में क्या है? 4u बराबर शून्य, या दूसरा मेरा क्या आ रहा है? u प्लस 2 बराबर शून्य। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो 4u के साथ गुणे में है बराबर किस साइड जाएगा? तो हो जाएगा भाग में। तो u बराबर क्या हो जाएगा? 0/4 बराबर शून्य, क्योंकि 0/4 यानी 4 जो होता है शून्य होता है। या दूसरा क्या आ जाएगा मेरा? अब u प्लस 2 है, जब 2 को बराबर के उस साइड भेज देंगे तो -2 हो जाएगा। तो u बराबर हो जाएगा -2। अब इसमें एक को अल्फा मान लेते हैं, इसको अल्फा मान लेते हैं, और इसको हम बीटा मान लेंगे, क्योंकि हम जांच भी तो करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे जांच। जांच करने के लिए हम अल्फा बीटा माने हैं। तो a बराबर मेरा क्या हो जाएगा? तो a जो भी मेरा u² का गुणांक होगा वो मेरा a का मान हो जाएगा। तो u² का गुणांक क्या है? 4 है, तो a का मान हो गया मेरा 4। और उसके बाद देखिए b का मान क्या हो जाएगा मेरा? जो भी u का गुणांक होगा वो मेरा b का मान हो जाएगा। u का गुणांक क्या है? 8 है, तो ये मेरा b का मान हो गया। और c का मान क्या हो जाएगा? अचर पद। तो अचर पद यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो c बराबर लिख देंगे 0। अब लिखेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो देखिए दोनों तरफ देखते हैं बराबर आता है या नहीं। तो अल्फा का मान क्या है? 0 आया है, प्लस बीटा का मान क्या आया है? -2, तो यहाँ लिख देंगे -2। अब बराबर क्या हो जाएगा? b का मान क्या दे रखा है? 8, और माइनस है तो माइनस लगा देंगे। और a का मान क्या दे रखा है? 4। तो चलिए यहाँ पे देखिए, प्लस गुने माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस, और 0 ऐड करेंगे 2 में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे कि 3 रह जाएगा। तो यानी -2 आ गया इस तरफ। और बराबर की उस साइड क्या हो जाएगा? ये दोनों तो कट जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा।
यानी -2, दोनों तरफ बराबर आ गया है, यानी शून्यकों का योगफल बिल्कुल सही है। तो अब हम देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो यहाँ देखिए अल्फा का मान मेरा क्या आया है? 0 आया है, इंटू मतलब गुना बीटा का मान क्या आया है? -2 बराबर c/a। तो c का मान क्या है? 0 है, और a का मान क्या दे रखा है? a का मान है 4। तो क्या हो जाएगा? किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर पूरा संख्या क्या हो जाता है? पूरा टर्म 0 हो जाता है, और बराबर 0/4 0 होता है। तो यानी दोनों तरफ भी मेरा यहाँ शून्यकों का गुणनफल भी दोनों तरफ समान अंक आ चुका है। तो चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या है? t² - 15 लिखेंगे हल। दिया है, क्या दिया है? t² - 15। अब यहाँ क्या करेंगे? हम लिखेंगे t² - 15 बराबर 0, क्योंकि इसका हम शून्य ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ पे गौर से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ t² - 15, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं t + √15 t - √15 बराबर 0। यहाँ पे देखिए इसको कैसे लिखे, विस्तार करके लिखे हैं हम। t गुना t करेंगे, फिर t² हो जाएगा, फिर प्लस गुना माइनस करेंगे, माइनस हो जाएगा, √15 गुना √15 तो 15 हो जाएगा। यानी सिर्फ इसको तोड़कर लिख दिए हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? लिखेंगे t + √15 बराबर 0, और दूसरा क्या हो जाएगा? लिख देंगे या t² - √15 बराबर 0। सॉरी दोस्तों, यहाँ t² नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे t है तो सिर्फ t होगा। तो क्या हो जाएगा? t बराबर क्या हो जाएगा? क्योंकि प्लस √15 है, जब बराबर के उस साइड जाएगा तो -√15 हो जाएगा, या एक और आएगा इसका मान। यहाँ पे -√15 है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो +15 हो जाएगा। तो t बराबर हो गया √15। तो अब इसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल दोनों का जांच करेंगे। तो एक को मान लेंगे हम अल्फा और दूसरे को मान लेंगे बीटा। तो चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे हम जांच कर लेते हैं। जांच में पहले क्या करेंगे? हम a बराबर लिखेंगे। a बराबर क्या हो जाएगा मेरा? जो t² का गुणांक होगा, तो इसका गुणांक नहीं कुछ तो 1 है, तो नहीं कुछ तो 1 होता है, a का मान 1 हो गया। b बराबर क्या हो जाएगा? जो t का गुणांक होगा, यहाँ पे t तो दिया ही नहीं है तो इसका मान लेते हैं b का मान 0, और c बराबर मेरा हो जाएगा अचर पद। तो अचर पद क्या दे रखा है? -15, तो यहाँ लिख देंगे -15। अब हम लिखेंगे शून्यकों का गुणन योगफल पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे? शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान क्या आया है? √100 -√15, और बीटा का मान आया है +√15 बराबर b का मान क्या है? 0 है, तो 0, और a का मान क्या दे रखा है? a का मान है 1। तो क्या हो जाएगा? -√15 + √15 दोनों कट जाएगा, तो यानी आ गया ये 0 बराबर हो जाएगा ये भी 0, यानी शून्यकों का योगफल दोनों 0 यानी बराबर आ गया। अब गुणनफल चेक कर लेते हैं। लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा मेरा? शून्यकों का गुणनफल होगा मेरा अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a।
अब सब का मान पुट कर देते हैं। तो अल्फ़ा का मान क्या आया है, -√100 गुने हो जाएगा क्या बीटा, बीटा का मान क्या है, √115 आया है, बराबर सी का मान कितना है, -15/a, ए का मान क्या आया है, 1 आया है। अब यहाँ पे दोनों का गुना करेंगे, प्लस ना, यहाँ तो माइनस है ना कुछ, तो यहाँ प्लस रहता है, प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, √115 गुना √115 सीधा 15 आ गया बाहर, और यहाँ -15 इधर भी। तो दोनों तरफ समान अंक आ चुका है, यानी शून्यकों का गुणनफल भी मेरा बिल्कुल सही है। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।